Welcome you guys once again. This is the part third of force and pressure. This is a lecture series of class 8 और थर्ड पार्ट है। बोल के थोड़ी छोटी सी वीडियो रहेगी क्योंकि छोटा सा अपना कंसेप्ट बचा हुआ है, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है और कुछ बायोन्सी फोर्स वोर्स समझा दूंगा। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ समझा दूंगा आपको जो आपके 9th 10th में भी काम पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया, व्हाट इज प्रेशर, है ना। प्रेशर दूसरी डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। प्रेशर क्या होता है ना, द डेफिनेशन गिवन देयर, प्रेशर इज द thrust acting per unit surface area is called pressure. Thrust is the force acting on an object perpendicular to its surface. It is SI unit. हाँ, in SI system pressure is measured in Newton per square meter which is equal to 1 Pascal. समझ में आया गाइस? बोले सर कुछ नहीं आया। ठीक है, नहीं आया तो भैया बैठते हैं, समझाते हैं। होता क्या है, प्रेशर फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया। मतलब एक यूनिट एरिया में, हम यहाँ पर एक एरिया ड्रॉ कर लें, ये एरिया ड्रॉ कर लिया। तो इस एक यूनिट एरिया में कितने पे, एक यूनिट एरिया में जो भी फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, एक यूनिट एरिया में जो भी फोर्स लगता है, द फोर्स एक्ट ऑन पर यूनिट एरिया। मतलब पर यूनिट एरिया में जो भी फोर्स लग रहा है, क्या हो रहा है, जो भी फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलोगे, प्रेशर बोलोगे। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज द फोर्स विच एक्ट ऑन यूनिट पर एरिया। अब यूनिट पर एरिया से हमें क्या समझ में आ रहा है भाई, यदि एरिया कम है, क्या समझ में आ रहा है, यदि एरिया कम है तो हमारा फोर्स क्या लग रहा होगा, ज़्यादा लग रहा होगा। आपने देखा होगा ना, आपने देखा होगा भाई, घर में खील ठोकते हो, खील ठोकते हो घर में, तो आपने जो खील देखा होगा उसका जो पहला सामने वाला पार्ट देखा कैसा नुकीला और बिल्कुल बारीक होता है। क्यों होता है बारीक? क्योंकि जब आप उसमें फोर्स लगाते हो, जब आप उसको ठोकोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है। क्या लगता है? लार्ज अमाउंट का फोर्स लगता है। मतलब फोर्स होता क्या है, प्रेशर। प्रेशर होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये प्रेशर लिख लेना, ये फॉर्मूला लिख लेना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जो फोर्स एक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है किसी यूनिट एरिया में, किसी यूनिट एरिया में जो भी फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलोगे, प्रेशर बोलोगे। क्या बोलोगे, प्रेशर बोलोगे। द फोर्स एक्ट ऑन यूनिट पर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब क्या होता है, जैसे आप देखो खील, आपने देखा होगा सामने की बहुत ही नुकीली होती है और बहुत ही बारीक होती है। मतलब उसका जो एरिया होता है, नीचे वाला बॉटम वाला जो उसका एरिया होता है, इट इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, बहुत ही पतला होता है, वेरी थिन होता है। वाई इट इज सो थिन? बिकॉज व्हेन यू आर अप्लाइंग ए प्रेशर, व्हेन यू आर अप्लाइंग ए प्रेशर, इट विल कॉज ए ग्रेट फोर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट फोर्स। ठीक है, यदि आप थोड़ा सा भी उसमें फोर्स लगाओगे तो क्या करेगा, ग्रेट प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, ग्रेट प्रेशर प्रोड्यूस करेगा उस एरिया में। इसलिए खील क्या होती है, इजिली ठुक जाती है, दीवार में इजिली ठुक जाती है। क्यों नुकीली होती है, पता है नुकीली होने का कारण क्या है? क्योंकि जब आप उसमें फोर्स लगाओगे, क्या करोगे, फोर्स लगाओगे, थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर प्रेशर प्रोड्यूस करेगी। क्या करेगी, ग्रेटर प्रेशर प्रोड्यूस करेगी। इसलिए क्या होता है, जो हमारा बीच वाला देखा है आपने, खील का निचला वाला क्या होता है, वो बहुत ही, क्या होता है, क्या बोल सकते हैं, बहुत ही थिन होता है ना, बहुत ही बारीक होता है वो नीचे वाला पार्ट खील का। क्यों बारीक क्यों होता है? क्योंकि उसका एरिया कम होता है। एरिया कम होता है तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। फोर्स ज़्यादा लगने से क्या हो जाएगा, प्रेशर उस एरिया में ज़्यादा लगेगा, इसलिए खील क्या होती है, इजिली ठुक जाती है। अब हम चाकू की बात करें, चाकू आपने देखा होगा, चाकू, चाकू कैसा होता है, कैसा होता है, बहुत ही शार्प होता है। क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है। शार्प क्यों होता है? उसका शार्प होने का कारण क्या होता है पता है, वो एरिया को क्या कर देते, कम कर देते हैं। देखा आपने, चाकू जितना ज़्यादा नुकीला होगा उतने जल्दी सब्जी कट जाती। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा नुकीला होगा मतलब से क्या है, उसका एरिया कम है। उसका एरिया कम है तो क्या लगेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा। अब फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा, और प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण क्या होता है, सब्जियाँ ईजिली कट जाती है। ठीक है, मुर्गा वगैरह मत काटना चाकू से, वो भी कट जाएगा वैसे तो, ज़्यादा नुकीला रहेगा तो। लेकिन क्या बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ के एरिया की बात कर रहा हूँ। एरिया जितना कम रहेगा भैया, उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा, और जितना ज़्यादा फोर्स रहेगा उतना ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एरिया के। किसके, एरिया के। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। यदि एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए चक्कू कैसा बनाते हैं आप, जो नाइफ होता है, नाइफ इज शार्प। नाइफ कैसा होता है, शार्प होता है। वो जब ब्लिंट हो जाता है, कैसा हो जाता है, ब्लिंट हो जाता है, मतलब उसकी नोक खत्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो, उसको शार्प करते हो। क्यों करते हो शार्प? क्योंकि एरिया कम रहेगा। एरिया कम रहेगा तो क्या हो जाएगा,
फोर्स ज़्यादा लगेगा उसमें, आप ज़्यादा फोर्स लगा सकते हो, ज़्यादा फोर्स से क्या हो जाएगा, आप ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हो। या फिर एरिया कम से क्या रहेगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और ज़्यादा फोर्स लगने के कारण क्या हो सकता है, आपकी सब्जी इजिली कट जाएंगी। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या दिया, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, ए सॉलिड कैन exert pressure only in the downward direction due to its weight, whereas liquid and gas exert pressure in all the direction. Hence, liquid and gas exert pressure on the wall of the container. अब क्या दिया भाई, लिक्विड और उनने बता दिया, जैसे हम बताते हैं एक कंटेनर होता है, इसमें क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, क्या है, गैस है। तो ये गैस क्या करेगी, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अब एक डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे, हमारा सॉलिड क्या करता है, एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर एक सरफेस और हमारा एक सॉलिड गिर रहा है, तो सॉलिड क्या होगा, नीचे की तरफ गिर रहा है, तो वो नीचे की तरफ ही फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ थोड़ी लगाएगा, बाजू में लगाएगा क्या, नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि सॉलिड ही की तरफ फोर्स लगाएगा। लेकिन ये चीज़ गैसेस में और लिक्विड में नहीं होती, क्या है, गैसेस में लिक्विड में नहीं होती। अब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, क्या होते हैं, रैंडम होते हैं। रैंडम का मतलब एक जगह से दूसरे को मूव करने लगते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ड्यू टू दिस रैंडम मोशन दे कैन कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड ड्यू टू द कोलिजन विद द वॉल ऑफ द कंटेनर दे कैन एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। है समझ में, सिंपल डेफिनेशन में समझाता हूँ। ठीक है, सपोज दिस इज अ कंटेनर एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विथ सम गैसेस, कोई सी भी गैसेस, आइदर इट इज नाइट्रोजन, आइदर इट इज ऑक्सीजन, आइदर इट इज हीलियम, आइदर इट इज नियॉन। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन ले लो, कुछ भी ले लो, जो लेना वो ले लो। गैस भरा हुआ गैस, इट इज फिल्ड विद गैस, वी नो दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर ऑलवेज रैंडम इन मोशन, क्या होता है हमेशा, दे आर ऑलवेज इन कंटिन्यू मोशन। ड्यू टू दिस कंटिन्यूस मोशन द मॉलिक्यूल्स विल कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है, इट कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये यहाँ टकरा गई, यहाँ टकरा गई, यहाँ टकरा गई, यहाँ टकरा गया। Due to the collision with the wall of the container, they can exert the pressure with the container. They can exert the pressure on the container. ठीक है, so we can say that the molecules of liquid or molecules of gas can exert pressure in all the direction. In all the direction. जो molecules होते हैं लिक्विड के या फिर गैस के, क्या करते हैं, वो चारों डायरेक्शन में प्रेशर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके बीच में जो फोर्स लगता है ना, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या बहुत ही कम है, द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या कम है, और कम होने के कारण क्या, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में इजीली मूव कर सकते हैं। तो उससे क्या हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से टकरा सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल से कोलाइड कर सकते हैं, और डिफरेंट मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, अपन को प्रेशर मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रेशर मिलेगा डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। तो यही क्या था, लिक्विड का और गैस का था। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड में क्या था, मॉलिक्यूल्स, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक ही जगह पर बंधे हुए होते हैं, क्या होते हैं, एक ही जगह पर बंधे हुए होते हैं, एक ही जगह पर बंधे हुए होते हैं ना। और इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते, नहीं जा पाते तो क्या होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से नहीं टकरा पाते, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से टकरा नहीं पाते, तो क्या होता है, उनमें एक ही जगह फोर्स लगता है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड और गैस में इनका अपोजिट होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ज़्यादा कम होता है, फोर्स कम होने के कारण क्या होता है, वो फ्री होते हैं, फ्री होने के कारण क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे को मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे के मूव करेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से टकराएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, और उसके कारण क्या होगा, वो एक्सर्ट करेंगे प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या था, लिक्विड का और उसका था। थर्ड और इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा हुआ है हमारा, लास्ट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, द थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर द अर्थ इज टर्म एज एटमोस्फेयर। अब इसमें दे दिया एटमोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर क्या होता है, जो थिक ब्लैंकेट है जिसने क्या करा है, हमारी अर्थ को कवर करके रखा है, वो क्या हो गया, एटमोस्फेयर हो गया। अर्थ को एक थिक ब्लैंकेट, एक मोटा ब्लैंकेट ने कवर करके रखा है, उसको क्या बोलोगे, एटमोस्फेयर बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, एटमोस्फेयर बोलोगे। और जो प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमोस्फेयर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। सुबह के बाद भाई, हमारा एटमोस्फेयर क्या होता है, एटमोस्फेयर मतलब वातावरण, है ना, हमारा जो वातावरण वही कहलाएगा, एटमोस्फेयर कहलाएगा। वातावरण तो एनवायरनमेंट कहलाएगा, जो हमारा जो वायुमंडल है उसको क्या बोलोगे, एटमोस्फेयर बोलोगे। एटमोस्फेयर इज द thick layer of blanket which surround the earth. It is a thick layer of blanket which surround the earth, and the pressure which are exerted by the atmosphere is called atmospheric pressure। ठीक है, क्या होगा, वो प्रेशर जो किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा, एटमोस्फेयर के द्वारा, सच प्रेशर इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे उसको। द ट्रिमेंडियस एटमोस्फेरिक प्रेशर सराउंड अस इज नॉट फेल्ड बाय अस बिकॉज द फ्लूइड प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी काउंटर बैलेंस द एटमोस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस। ठीक है, अब होता क्या है, अब जैसे भाई आपको पता है कि एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, जो एटमोस्फेयर क्या करता है, प्रेशर लगाता है, क्या करता है, एटमोस्फेयर विल अप्लाई द प्रेशर ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट। ठीक है,
अब जैसे हम है ह्यूमन बॉडी, हमारे ऊपर भी कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन क्या तुम्हें असर हो रहा है क्या? क्या तुम्हारी नाक दब जा रही है, गाल दब जा रहा है क्या, सिर दब जा रहा है क्या, पेट दब रहा है क्या? नहीं दब रहा ना। लेकिन एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगा रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि जो आपका इंटरनल प्रेशर है, क्या होता है, जो इंटरनल बॉडी का प्रेशर है, जो किसके द्वारा लगाया जा रहा है, आपके अंदर जो ऑक्सीजन है, आपके अंदर जो वाटर है, आपके अंदर जो ब्लड है, वो क्या है, वो इक्वल है या फिर ज़्यादा है, क्या है, इक्वल है या फिर थोड़ा सा ग्रेटर है किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इसलिए क्या होता है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता, इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस नहीं होता। एटमॉस्फेयर तो प्रेशर लगाता है, लेकिन क्या होता है, आपको महसूस नहीं होता। क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि आपके बॉडी में भी अंदर तरफ से प्रेशर लगाता है, बॉडी अंदर तरफ से प्रेशर लगा रही है, और वो प्रेशर किसके बराबर है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ठीक है, द प्रेशर विच आर एक्सर्टेड बाय योर बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट्स वाई the resulting net pressure is zero. That's why we are not able to influence the atmospheric pressure on our body। ठीक है, इसलिए हमारा नाक दब रही है ना, हमारा मुंह दब रहा है ना, हमारा पेट दब रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी द्वारा भी एक प्रेशर लगाया जा रहा है जो किसके इक्वल है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे नापोगे, पास्कल से नापोगे। क्या नापोगे? पास्कल से नापोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जिससे आप हाइट से जाओगे, मतलब अर्थ से ऊपर जाओगे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिससे आप ऊपर की तरफ जाते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। अब इसके कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे गाइस। क्वेश्चन आंसर हो सका तो मैं टिक लगा के भेज दूंगा आपको, या फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू एंड फॉल्स और शॉर्ट आंसर लिख के भेज दिए हैं। अब बचे रही शॉर्ट की और लॉन्ग की, तो वो आपको टिक लगा के मैं फोटो सेंड कर दूंगा, तो पढ़ लीजिए। और जो भी दिक्कत होती है, जो भी डाउट होता है, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। ओके, थैंक यू गाइस बने रहने के लिए।